अरे चन्नी जी, हद तो तब आपने कर दिया जब आपने कहा कि गोली लगी क्या तुझे, कि रास्ते पे अचानक आके समर्थकों ने हाईजैक कर लिया। जैसे हाईजैक किया तो आपके पंजाब पुलिस गई और वहां पे बोली कि हाईजैक किए हो, चाय लेके आए हो तो तुम भी चाय पियो, हम भी चाय पिएंगे। मोदी इंतजार कर रहा है तो करने दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपमान करेंगे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री से हरा नहीं पाए तो अपमान ही करके क्यों नहीं सुकून मिले। यही हो रहा था। आप इंतजार कर रहे थे, आप क्या कर लेते, आप क्या कर लेते। आपका प्लान यही था ना कि नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता तो एक ही वर्ड है इस देश में जो लगातार सर्कुलेट करता है, घटना की निंदा करते हैं, घटना की निंदा करते हैं, घटना की निंदा करते हैं। वो तो इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी में ऐसा कुछ चुलबुलाहट हो, उन पे जाके अटैक कर दे। फिर वही बात कि किसानों को मारा, सिख धर्म के खिलाफ है नरेंद्र मोदी, पंजाबियों को बदनाम करके आ गया, इसके अंदर में यही जहर है, 2002 वाला मोदी है। ऐसे बयान आते। विकास के लिए इस देश में कांग्रेस पार्टी नहीं आई थी, एक्सपेरिमेंट लैब है उनके लिए। यहां से लूटना है, इटली ले जाना है और कुछ चिलगोजों को पालना है जो लगातार सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी। कितने टैलेंटेड कांग्रेस में है ऐसे नेता। आप जितने नरेंद्र मोदी पे कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। ये भूल जा रही है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर अब लगातार जो है सियासत तेज होती जा रही है। उनका काफिला करीब 20 मिनट पंजाब के फ्लाईओवर पर रुका रहा। अब इसको लेकर बीजेपी सीधे कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान जो इस पूरे के पूरे मामले को एक नया मोड़ देता है। आपको बता दें, कल ही चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी को अवगत कराएंगे पूरे के पूरे मामले को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वे तिवारी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, एक तरफ जिस तरीके से देखा गया कि वहां पर पीएम गए, चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना है कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि रूट बदल जाएगा, उनका ये बहाना था। दूसरी तरफ कल उन्होंने कहा कि हमने प्रियंका गांधी को हम अवगत कराएंगे, हम उन्हें बताएंगे पूरा मामला क्या है, उसको समझाएंगे। क्या समझ आ रहा है? धन्यवाद पत्रकार महोदया, जो आपने बोलने का मौका दिया मुझे। जो कुछ हुआ 5 जनवरी के दिन, वो कहीं ना कहीं देश के लिए काला दिन था कि एक प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पे आगे के रास्ता के लिए इंतजार करना पड़ा और मुख्यमंत्री साहब की जो टीम है वो लगातार उस मौसम का आनंद ले रही थी और कह रही थी कि अचानक प्रधानमंत्री ने बदल दिया था। बहुत ऐसे साक्ष्य लगातार एसपीजी टीम कमेटी दे चुकी है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और चन्नी जी, आप ज्ञान देंगे एसपीजी को, आप ज्ञान देंगे कि एसपीजी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है। आप ये बोलिए कि अपनी नाकामी, कांग्रेस पार्टी की नाकामी आप थोप रहे हैं एसपीजी पे और प्रधानमंत्री पे। कल तो साफ साफ पता चल गया कि इसके पीछे पूरे गांधी परिवार की साजिश थी। सोचिए कि एक पावन धरती का मुख्यमंत्री, पंजाब के पावन धरती का मुख्यमंत्री प्रियंका जी को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब प्रियंका जी राष्ट्रपति हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है क्या, या राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई कमेटी में सदस्य हैं कि जो आप उनको अवगत करा रहे हैं? आपको नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट में आके सीटिंग जज के सामने आप जाके अपनी रिपोर्ट देते कि सर जी ये गलती था, ये था, ये था। आपने नहीं दिया। आप लगातार बयान को गन्ने की तरह लगातार मरोड़ के उसमें से रस निकाले जा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने पंजाब और पंजाबियों का अपमान कर दिया। अच्छा, एक भी ऐसा इंसिडेंट दिखाइए जो सिख धर्म पे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने कोई कुठाराघात किया हो। लेकिन आपने और आपकी पार्टी ने 84 के दंगों को दिखाया जाए
या स्वर्ण टेम्पल में जो इंसिडेंट हुआ था वो पंजाबियों तो के लिए खराब था क्या? वो अच्छा था। और आप हमें सिखा रही हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रही हैं आप, और आपकी पार्टी ज्ञान दे रही है। अब सोचिए कि एक मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी जी को अवगत करा रहा है प्रधानमंत्री के जो इंसिडेंट हुआ था उस पर। ना उस लेडीज यानी कि उस प्रियंका गांधी ने ना चुनाव लड़ा है, ना चुनाव जीती है, ना सांसद है, ना किसी कमेटी में आती हैं, ना लोकतंत्र के मंदिर में उनका कोई रिश्ता हो। उनका एक रिश्ता है कि वो गांधी परिवार से आती हैं, उनमें यही एक संवैधानिक पद है। कांग्रेस पार्टी यही मानती है कि सांसद रहे या नहीं रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, मंत्री रहे या नहीं रहे, नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है तो हम तो उसको राष्ट्रपति मानेंगे, हम तो उसको प्रधानमंत्री मानेंगे, हम तो उसको मुख्यमंत्री मानेंगे। अब सोचिए पंजाब जैसा पुण्य, उसके मुख्यमंत्री नतमस्तक है प्रियंका गांधी जी के सामने और रिपोर्ट उनको दे रहे हैं। अरे चन्नी जी, आप पीएमओ को जाके बोलते, आप प्रधानमंत्री से एक ही दिन बाद फटाफट हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते दिल्ली में कि मोदी जी जो कुछ हुआ आई एम सो सॉरी। लेकिन आप ये सब नहीं कह रहे हैं। आप इधर कोई और बयान, इधर कोई और बयान, इधर कोई और बयान, इधर कोई और बयान। हद तो तब आपने कर दिया जब आपने कहा कि गोली लगी क्या तुझे। हद तो आपने ये कर दिया कि कोई पत्थर मारा। आप इंतजार कर रहे थे, आप क्या कर लेते, आप क्या कर लेते। आपका प्लान यही था ना कि नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता तो एक ही वर्ड है इस देश में जो लगातार सर्कुलेट करता है, घटना की निंदा करते हैं, घटना की निंदा करते हैं, घटना की निंदा करते हैं। मुंह लटका लेते बैगन की तरह और बोल देते कि जो कुछ हुआ पंजाब में वो नहीं होना चाहिए था, और भी सुरक्षा देना चाहिए था, और घटना की जांच करेंगे, और लास्ट में इस देश में दंगे होते, और लास्ट में आपकी सरकार बनती और आप मजे करते। ये है कांग्रेस की विचार नीति, सोच। अब वो पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया गया। आप कुछ नहीं करते, आप इंतजार कर रहे थे कि उसको कुछ हो जाए, उसके सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर दे, उसके बाद हिंदू और सिख में दंगे हो, जो लोग बाहर टेंट लगा के गिद्ध बैठे हुए हैं, जिनको हाथरस के बाद कोई अभी घटना नहीं मिली है नोचने के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कोई घटना घटे या उसकी सरकार से ऐसा घटना घटे कि हम जाके लाश पे नोचना शुरू कर दें। ये बिल्कुल, ऐसे कितनी सारे राजनीतिक दलों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के साथ, चलिए हम नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर देते हैं, प्रधानमंत्री पद के साथ ऐसी समझौता नहीं होना चाहिए था। आप इतने बिजी हैं कि आप एयरपोर्ट तक नहीं गए। आपने मनप्रीत बादल को भेज दिया वहां पे और कहा कि कोरोना का गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। आज तक के अशोक सिंघल के साथ इंटरव्यू में तो आप पूरा एकदम मग्न थे, डूबे हुए थे, ज्ञान बांट रहे थे आज तक के चैनलों को, और आप लगे कोविड का नियम कानून बताने, और भी नरेंद्र मोदी को आप बताएंगे। आप लोग गांधी परिवार के चाटुकारिता में इतने में नशे में चूर होके आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप 1 घंटा बाद क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा पहले क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा बाद क्या बोलेंगे, ये कुछ नहीं पता है। आज तो कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं सीखा कि उन्हीं के पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इस देश ने खो दिए, एक मुख्यमंत्री भी चले गए, लेकिन आपने नहीं सीखा। और जब जब आपसे मीडिया पूछ रही थी पत्थर मारा क्या, कुछ हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, यही कह रहे थे ना चन्नी जी कि रास्ते पे अचानक आके समर्थकों ने हाईजैक कर लिया। जैसे हाईजैक किया तो आपके पंजाब पुलिस गई और वहां पे बोली कि हाईजैक किए हो, चाय लेके आए हो तो तुम भी चाय पियो, हम भी चाय पिएंगे।
मोदी इंतजार कर रहा है तो करने दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपमान करेंगे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री से हरा नहीं पाए तो अपमान ही करके क्यों नहीं सुकून मिले। यही हो रहा था। पत्रकार महोदया, वो तस्वीर को देख के गुस्सा भी आता है और रोना क्यों मन करता है कि आप एक प्रधानमंत्री को आपने इस तरह से मजबूरन खड़ा कर दिया जहां पे उसको अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आप में उसमें सुकून मिला। आप देखिए ट्विटर पे लगातार राहुल गांधी जी कहीं पे भी घटना की निंदा नहीं किए। फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं कि सोनिया जी ने पूछा चन्नी से कि चन्नी जी आप चवन्नी वाले हरकत किए नहीं, अठन्नी वाला कर दिया। कहीं पे भी कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली तलब किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं। चुपचाप बैठे हुए हैं कि चल हम रुकवा दिए ना, हमने उसको उस फ्लाईओवर 20 मिनट रुकवा दिया ना। आप जितने नरेंद्र मोदी पे कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। ये भूल जा रही है कांग्रेस पार्टी। चन्नी से बड़े बड़े नेता ने इस घटना की निंदा किया जो पंजाब के पावन धरती से उठ के आते हैं। नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी मनीष तिवारी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने बड़े कद के नेता सुनील जाखड़ जी ने कहा, धुर विरोधी हैं, उन्होंने खुद कहा कि गलती हुई है। और आप पंजाबियों से जोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी ने पंजाब को बदनाम किया। अच्छा, आपने कभी पूछा नहीं या किताब नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा चन्नी जी, कि जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एक पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है, उसका नुकसान होता है। किसने नुकसान करवाया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या बीजेपी के नेताओं ने 84 में। आप अपने सत्ता के लिए हम लगातार हर राज्य में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते रहे और आज नरेंद्र मोदी को ब्लेम किया जा रहा है कि पंजाब और पंजाबियतों का नुकसान कर रहा है नरेंद्र मोदी। एक भी ऐसा वीडियो हो चन्नी जी तो तिवारी भैया एक राजनीतिक विश्लेषण है, इनको जरूर ढूंढ के दिखाइएगा कि अगर नरेंद्र मोदी ने सिख धर्म पे एक भी ऐसा कुठाराघात शब्द कहा हो और आप उसको बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं कि वो। मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन पद का तो सम्मान कर लेते, पद का तो सम्मान कर लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको सत्ता का अहंकार है। सिद्धू को अहंकार है कि आने वाले चुनाव में पंजाब हमें अपना आशीर्वाद देगा। नहीं 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 नहीं, पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता का एक्सपेरिमेंट लगातार पंजाब में किया जा रहा है, इसमें पिस रहे हैं पंजाब के मासूम लोग। इसका जीता जागता उदाहरण रहा 5 जनवरी का उस फ्लाईओवर का इंसिडेंट, जो पूरा देश दुनिया ने देखा कि अपने ही देश में अपने ही प्रधानमंत्री को आगे के रास्ता के लिए चुपचाप बैठना पड़ा। आपको क्या लगता है कि वो रास्ता खुल नहीं सकता था? लेकिन नरेंद्र मोदी ने पेशेंस था। वो तो इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी में ऐसा कुछ चुलबुलाहट हो, उन पे जाके अटैक कर दे। फिर वही बात कि किसानों को मारा, सिख धर्म के खिलाफ है नरेंद्र मोदी, पंजाबियों को बदनाम करके आ गया, इसके अंदर में यही जहर है, 2002 वाला मोदी है। ऐसे बयान आते, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है। पेशेंस और सहनशीलता कूट कूट के भरा हुआ है। वो गाड़ी घुमाए, वापस आए और इस एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कह दिया कि धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट धांसू हुआ था और अब नाटक चल रहा है और बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी है, वो राजनीति कर रही है। क्यों नहीं करे? आप राजनीति नहीं करते हैं। आपने तो राजनीति वहीं से स्टार्ट कर दिया था जब अकालियों के सामने भिंडरा वाले को खड़ा किया आपने। और आपने विकास के लिए इस देश में कांग्रेस पार्टी नहीं आई थी,
एक्सपेरिमेंट लैब है उनके लिए। यहाँ से लूटना है, इटली ले जाना है और कुछ चिलगोजों को पालना है जो लगातार सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी। कितने टैलेंटेड कांग्रेस में हैं ऐसे नेता जो इसे 51 साल के इस नेता के पीछे में गुणगान करते रहते, राहुल गांधी के पीछे। कितने ऐसे टैलेंटेड नेता हैं, लेकिन नतमस्तक झुके हुए हैं कि राहुल जी से आंख नहीं मिलाए। आप पत्रकार महोदया, कैप्टन अमरिंदर साहब जैसा शानदार कांग्रेसी नेता पंजाब में नहीं मिलेगा, लेकिन क्या उसको पपिट बना के रखा गया। सचिन पायलट जी राजस्थान की धरती से उसको पपिट बनाया गया, उसके पिता को भी पपिट बनाया गया, ज्योतिराज सिंधिया को भी पपिट बनाया गया, उनके पिता को भी पपिट बनाया गया। आप नहीं बढ़ सकती, आप लोग गुलाम हैं। हमारे बच्चों को आप दूध पिलाइए, उनको साथ खेलिए, उनके पीछे रहिए, आगे नहीं आएंगे आप। जैसे आगे आएंगे आपको हटा दिया जाएगा। जीता जागता उदाहरण रहा कैप्टन साहब और दूसरे ज्योतिराज सिंधिया, वो झुके नहीं। और आज कहा जा रहा है बार बार जहां जाओ कि नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहा है। वो राजनीति नहीं कर रहा है, वो आपको आईना दिखा रहा है कि आप उसको कितना भी उंगली करते रहो, पिंच करते रहो कि नरेंद्र मोदी कुछ जवाब दे दे। आपको क्या लगा शाहीन बाग में नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को मार देंगे, टकलू को गला तोड़ देंगे। अमित शाह के बारे में बोला था ना, अमित शाह जी ने क्या किया, बोला कि चुपचाप रहो भाई, चलने दो, उसको बोलने दो। बात हो रही थी किसानों की, और किसान में कुछ ऐसे संगठन आए थे जो बोल रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी। क्या मोदी जी ने रिप्लाई किया? क्या नहीं किया। आपको इंसिडेंट एक छोटा सा रखूंगा और अपनी शब्दों का विराम दूंगा। 1980 में इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी और जेएनयू के धरती पे गई थी स्पीच देने के लिए। वहां के वामपंथियों ने कहा कि गो बैक इंदिरा, गो बैक इंदिरा, गो बैक इंदिरा। सत्ता के अहंकार में इंदिरा जीती गई, आज सीधा गई रात में अपने घर पे और रात में कंपनी भेजी या खूब कुटवाया जेएनयू के छात्रों को, उन वामपंथियों को, अब भिवंडी जेल में डाल दिया। उस समय क्या नाम है, इंदिरा गांधी हिटलर नहीं थी। उस समय सारे चाय बिस्कुट के पत्रकार 24 अकबर रोड के सामने में नतमस्तक पत्रकार मुंह में दही जमा के लॉलीपॉप डाल के बैठे हुए थे। और नरेंद्र मोदी ने खाली कह दिया पंजाब में कि मुझे वापस, थैंक यू सो मच, मुझे आपने जिंदा छोड़ा दिया, बचा लिया। तो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया। डरा नहीं, वो सामने में देखा कि जिसको तुम लोगों ने भ्रमित किया है, माइंड वॉश करके खड़ा किया है, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनके दिमाग में। पत्रकार महोदय, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वीडियो दिखाए जिन्होंने सिख धर्म का मजाक उड़ाया हो या सिख धर्म पे कुछ कहा हो या कोई स्वर्ण मंदिर पे कुछ बात कहा हो। नहीं, लेकिन आपने भिंडरा वाले को पैदा करके स्वर्ण टेम्पल पे जो आपने सेना को डाल दिया और 84 के दंगे, ये आपको दिखाता है कि आप कितने हुए, आपकी छोटी सी मानसिकता सत्ता के लिए भूखे हैं। और देश की जनता जनार्दन जानती है। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उन तमाम पंजाब के निवासियों को कि आप पावन धरती से आते हैं, ऐसे पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। ये आपकी बहन बेटी को बेच देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इनके लिए सिर्फ सत्ता, सिंहासन ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज इसका जीता जागता उदाहरण रहा नरेंद्र मोदी। 5 जनवरी फ्लाईओवर और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से चरणजीत सचन्नी ने ये कहा कि वो प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। अब बीजेपी सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये जो भी था ये रचा रचाया साजिश था। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।